अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अली अब्रो। आप देख रहे हैं वफा सिंध डिजिटल चैनल। कराची गुल प्लाजा साने पर सिंध हुकूमत के बड़े फैसले। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ कत्ल के केस दाखिल करने वाली बात। पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार। कराची में एक कानून और बाकी सिंध में दूसरा। धरने के सिवा मसाइल हल नहीं होंगे, सिंध हुकूमत ने ये तय कर लिया है। सिंध की बेटी आसिया खोसो वाले वाक़े ने सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस का चेहरा बेनकाब कर दिया है। एसएसपी जैकबाबाद पर केस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वाक़े पर क्या नुकसान हुआ है और किसको फायदा हुआ है, आज हम इन सब इशूज पे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध के अंदर 18 साल से मुसल्लत है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास करके सिंध हुकूमत की अगर बात की तो सिंध हुकूमत ने वो कारनामे दिखाए हैं जो कि पाकिस्तान के तारीख में किसी हुक्मरान ने नहीं दिखाए थे। बदकिस्मती है सिंध के लोगों की जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को मुसल्लत किया गया है। इस 18 साल दौर में शहर कराची ने तो कई तकलीफें देखी है, लेकिन सिंध के दीगर जो शहर हैं उन्होंने कराची से भी ज़्यादा सफ़र किया है। सिंध के लोग पानी के बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। सिंध के लोग टैबलेट से लेकर स्कूल से लेकर इंसाफ तक उनको कोई चीज मयसर नहीं है। टके टके के चीज के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरवाजों पर आम आदमी को नाक रगड़ना पड़ता है। लेकिन सानाए गुल प्लाजा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो की ऐवान सदर में की गई तकरीर को जो दूसरा चेहरा था वो वाजिब कर दिया है। 2 दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साने से ऐवान सदर में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरी दुनिया से अपने हुकूमत को कंपेयर करने की बात करते हैं। 2-3 दिन बाद कराची में सानिया हो जाता है। यकीनन हुकूमत सिंध और मेयर कराची का जो अमला है उनका काम था, जो कि पहले दिन वो नाकाम गए। जब मीडिया में बात आई और मुख्तलिफ सियासी लोगों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ तूफान बर्पा कर दिया, उसके बाद वज़ीर आला सिंध भी निकले, कमिश्नर कराची भी निकले और मुर्तज़ा वहाब साहब भी नमूदार हुए। जिसके बाद मशीनरी भी पहुंची, ऐलानात भी नजर आए, जिसमें शहर कराची के लोगों ने यह मुतालबा कर दिया कि मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध के खिलाफ केस दाखिल किया जाए। कत्ल का केस, जो भी लोग यहां पे जल गए हैं, जख्मी हुए हैं, उनका केस जो है इन दोनों पे मुर्तज़ा वहाब और मुराद अली शाह के ऊपर दाखिल किया जाए। मुराद अली शाह और मेयर कराची जब वहां पहुंचे तो वहां भी उनको बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा और लोगों ने उनके खिलाफ सख्त नारेबाजी की। यकीनन जिनके प्यारे जल गए, जिनकी जिंदगियां खत्म हो गई, खानदान के कमाने वाले जो लोग थे वो चले गए, कई बच्चों के बाप चले गए, कई घर उजड़ गए। यकीनन ये गुस्सा लोगों को आना था, जो को उन्होंने इजहार किया, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने ऐलान किया कि जो लोग फौत हो गए हैं
फीकस जो है उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा और दुकानदारों के जो दुकान जल गए उनके लिए भी मुतबादिल कोई निज़ाम बनाया जाएगा, जिसके लिए कमिश्नर कराची के सरबराही में कमेटी भी तश्कील दी गई है। अच्छी बात है, सिंध गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया, क्योंकि जिंदगी की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर 1 करोड़ फौत होने वाले लोगों के वर्षा को मिलेगा तो किसी हद तक उनकी मदद हो पाएगी, क्योंकि 1 करोड़ जान की एवज कुछ भी नहीं है, 1 करोड़ की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, सिंध हुकूमत को यह करना चाहिए था, जो कि उन्होंने किया है। सिंध हुकूमत की तरफ से और भी ऐलानात नजर आए कि अब जो है तकरीबन मार्केट्स और बिल्डिंग्स में अलार्म सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। यही सिंध हुकूमत, यही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, यही बल्दियाती इदारे, यही दीगर इदारे कहां थे इस वाक़े से पहले, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, जो कि आवाम से टैक्स के पैसे वसूल करते हैं, कि ये पहले ही इन चीज़ों पर अमल करवाते, ताकि गुल प्लाजा जैसे सानियात शहर कराची या दीगर इलाकों में नहीं होते। सिंपल सी और सीधी सी बात है कि सिंध गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी से लेकर वुज़रा तक, सिर्फ और सिर्फ उनको करप्शन करनी है, अपनी जेबें भरनी है, अपने जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझना, जिसकी वजह से ये वाक़यात रुनुमा होते हैं और लोगों की जिंदगी या चली जाती है। सिंध हुकूमत को और इदारों को पहले एक्शन लेना चाहिए था, जिनकी यकीनन कोताही है उनके खिलाफ केस भी दाखिल होना चाहिए। लोगों की डिमांड बिल्कुल ठीक है, लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, किस तरह उनके खिलाफ केस दाखिल होगा, नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी जो नुकसान हुआ है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को आंखें खोलनी होगी। अगर अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत खामोश रही तो शहर कराची में जो कुछ सीटें वो निकालते हैं, आने वाले दौर में वो भी उनको नहीं मिलेंगी। अब भी सिंध हुकूमत के अंदर SPCA जो भी कराची में बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो एज पर रूल, एज पर पॉलिसी नहीं बन रहे। सिर्फ और सिर्फ अरबों खरबों रुपए ब्यूरोक्रेसी से लेकर वुज़रा के घर तक जाते हैं। उनका सेफ्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं, जो कि हर आदमी इन चीज़ों से वाकिफ है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैंने दूसरी बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार यह है कि सानिया प्लाजा, गुल प्लाजा जो है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा सानिया है। उसकी जितनी मजम्मत की जाए हुकूमत के किरदार की, उतनी कम है। लेकिन कराची को छोड़कर सिंध के जो दीगर शहर है या दीगर इलाके हैं, वहां पर FIR तक दाखिल नहीं होती। आपके 5 बंदे मर जाए, 10 बंदे मर जाए, किसी को रेप हो जाए, लेकिन सिंध पुलिस उसका मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होती। जब तक आप एहतजाज ना करें, रोड बंद ना करें, तब तक आपको इंसाफ मिलने की कोई तौक़्क़ो नहीं है। इससे लोग क्या समझे? क्या सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो, जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह तय कर लिया है कि जब तक लोग धरने नहीं देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, तब तक उनको इंसाफ मुहैया नहीं करना। सिंध में कराची बहुत बड़ा शहर है, इंटरनेशनल शहर है, सिंध का कैपिटल है, सिंध का दिल भी जिसको कहा जाता है, जिसमें अक्सर पढ़े लिखे लोग रहते हैं और आज़ाद जिन के लोग रहते हैं। ये फर्क वाज़ेह है कि यहाँ जो आवाज़ उठती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हिला कर रख देती है। कराची को छोड़कर दीगर सिंध के इलाकों से जो आवाज़ उठती है, उनको किसी न किसी तरीके से दबाने में सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह आसिया खोसो, जो कि सिंध की बेटी है, सिर्फ उसका खोसो बिरादरी से ताल्लुक नहीं है। सिंध के अंदर हर आदमी इस वाक़े की मजम्मत कर रहा है, लेकिन अभी तक SSP जैकमाबाद के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई।
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایس ایس پی کے لیے کارروائی کیوں بول رہا ہوں؟ جن اہلکاروں نے یہ غلط کام کیا ان کے خلاف تو مقدمہ بھی درج ہوا، وہ تو گرفتار بھی ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایس ایس پی جو بھی سندھ میں لگے ہوئے ہیں وہ ضلع کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ پہلے ہی ایسے ایس ایچ او تھانوں میں آپ مقرر کریں جن کا ریکارڈ بہتر رہا ہو۔ لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے پیسے اور سیاست کی انوالومنٹ کی وجہ سے ایسے لوگ لا کر بٹھائے جاتے ہیں جو کہ کرمنل مائنڈ ہوتے ہیں اور پیسوں کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ آسیہ کھوسو کو ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا وہ یوں تھا کہ جیکم آباد کے حد میں ایک گاؤں پر پولیس نے ریڈ کی، جب مرد گاؤں سے بھاگ گئے پولیس کو دیکھ کر تو اسی مظلوم عورت کو لا کر پولیس نے کسی پرائیویٹ جگہ پہ رکھا اور 7 سے 8 اہلکار جو ہے مسلسل اس مظلوم خاتون کے ساتھ ریپ کرتے رہے، ناجائزی کرتے رہے، ناانصافی کرتے رہے۔ جب یہ بات منظر عام پر آئی تو اسی پر بھی ایس ایس پی جیکم آباد یا دیگر کچھ پولیس اہلکار جو ہیں اپنے پٹے بھائیوں کو بچانا چاہتے تھے، لیکن عوامی پریشر اور کھوسو برادری کے حوصلے نے ان کو نہیں چھوڑا، سول سوسائٹی نے ان کو نہیں چھوڑا۔ جب احتجاج ہوا، لوگوں نے دھرنا دیا، اس کے بعد پولیس تحرک میں آئی اور ایس ایس پی نے کیس داخل کر لوگوں کو گرفتار کیا۔ خیر وہ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن سندھ حکومت اور سندھ پولیس کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ ایسے آسیاؤں کے ساتھ کئی آسیائیں ہوگی سندھ میں جن کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہوگے جو کہ اسکرین پر بھی نہیں آئے۔ کہاں کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ کرائم مرد کرے اور آپ عورت کو کسی کو بھی بغیر لیڈی پولیس کے جو ہے لے کر چلے جائے اور کہیں بھی پرائیویٹ جگہ پہ جا کر رکھے؟ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سندھ پولیس اور سندھ حکومت جو ہے سندھ کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ آسیہ کھوسو کا کیس داخل ہو چکا ہے اور ایڈیشنل سیشن جج جو ہے انہوں نے آرڈر بھی کر دیا ہے اور ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو لیٹر لکھ کر کیس سپرد کیا گیا ہے تاکہ آپ ان کے اوپر انکوائری کریں، کیونکہ اس میں کئی فارنزک ٹیسٹیں بھی ہونی ہیں اور وہ اب پولیس اور ایف آئی اے مل کر اس کیس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تاکہ دوبارہ کسی سندھ کے بیٹی آسیہ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آ سکے۔ ناظرین، اب تک گل پلازا کے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس میں 26 لوگوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں اور ڈی سی ساؤتھ کے مطابق 74 لوگ جو ہیں اب تک غائب ہیں۔ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور جو ہے وہ کلیئر کرا دیا گیا ہے، باقی دیگر جو فلور ہے بلڈنگ کے وہ بھی کلیئر کرانے کی کوشش جاری ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، کسی اور موضوع پہ بات کرنے تک اللہ حافظ۔